कभी गौर किया है? हमारा पूरा जीवन टलता जा रहा है। कभी कल से उठूंगा जल्दी, कभी कल से ध्यान करूंगा, कभी कल से अच्छा इंसान बनूंगा, पर वह कल कभी आता ही नहीं। हम हर दिन उसी का इंतजार करते हुए बूढ़े हो जाते हैं। जिंदगी बीत जाती है कल की उम्मीद में, और फिर एक दिन पता चलता है हमने कभी आज जिया ही नहीं। कितनी अजीब बात है ना। जो वक्त हमारे पास है उसे छोड़कर हम उस वक्त का इंतजार करते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। मन हमेशा टालता है क्योंकि मन को आराम चाहिए, यथास्थिति चाहिए। वह कहता है आज थोड़ा थकान है, कल देखेंगे। और यही कल धीरे धीरे हमारे सारे सपनों को खा जाता है। सुनो, जो काम तुम आज कर सकते हो उसे कल पर टालना दरअसल अपने ही जीवन से भागना है। क्योंकि आज ही जीवन है, कल तो केवल एक भ्रम है। तुम्हारा कल तभी बनेगा जब तुम आज कुछ करोगे। हर बड़ा परिवर्तन, हर महान कार्य, हर सुंदर शुरुआत हमेशा आज से ही शुरू हुई है। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मैं कल से जीना शुरू करूंगा। जो व्यक्ति आज को पकड़ लेता है उसके लिए समय एक वरदान बन जाता है। जो व्यक्ति कल के भरोसे जीता है उसके लिए समय एक बोझ बन जाता है। देखो, जीवन कोई प्रयोगशाला नहीं जहां हम कल दोबारा कोशिश कर सके। यह तो एक प्रवाह है जो इस पल बह रहा है। अगर तुमने इस पल को खो दिया तो समझो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे रेत की तरह फिसल गया। बहुत लोग कहते हैं मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ बदलना है, पर जब उनसे पूछा जाए कब, तो जवाब होता है कल से। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में उठ खड़ा होता है वह कभी कल नहीं कहता, वह कहता है अभी। क्योंकि उसे पता है जो अब नहीं किया जा सकता वह कभी नहीं किया जा सकेगा। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्यता छिपी है, पर उसे प्रकट करने के लिए साहस चाहिए, और वह साहस आज से शुरू होता है। कल एक जाल है जो मन ने बनाया है ताकि तुम आलस्य में रह सको, ताकि जिम्मेदारी से बच सको। तुम कहते हो मैं ध्यान करूंगा, पर अभी मूड नहीं है। तुम कहते हो मैं क्षमा करूंगा, पर थोड़ा वक्त चाहिए। तुम कहते हो मैं प्रेम करूंगा, पर अभी समय नहीं है। याद रखो, समय कभी किसी के पास नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। जो इंतजार करता है वह जीवन से चूक जाता है। जो जाग गया वह समझ गया कि जीवन केवल इस क्षण में है। वह जो भी करता है पूरा करता है। वह जब खाता है तो सिर्फ खाता है, जब चलता है तो सिर्फ चलता है, जब मुस्कुराता है तो पूरी आत्मा से मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है शायद अगला पल न मिले। क्या तुमने कभी देखा है सुबह का सूरज जब उगता है वह ये नहीं सोचता कि कल उगूंगा। वह हर दिन नई शुरुआत करता है, पूर्णता के साथ, बिना डर, बिना सोच। ऐसे ही तुम्हें भी जीना है। हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। हर सुबह को इस भावना से शुरू करो कि आज मुझे वह बनना है जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। कई लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियां इस सोच से करते हैं कि अभी नहीं, बाद में। पर यह बाद में एक ऐसी भूल भुलैया है जहां से बहुत लोग लौट नहीं पाते। जो अभी प्रेम नहीं करता वह कभी नहीं कर पाएगा। जो अभी माफ नहीं करता वह कभी शांति नहीं पाएगा। जो अभी कृतज्ञ नहीं होता वह हमेशा अभाव में रहेगा। जीवन की गहराई यह है, जिस क्षण में तुम पूरी तरह हो वह क्षण अमर हो जाता है। फिर तुम न अतीत में जीते हो न भविष्य में, तुम बस हो जाते हो। और यही होना सबसे बड़ी साधना है। याद रखो, सपने देखने में कुछ गलत नहीं, पर सपनों को जीने की शुरुआत आज से करनी होती है। तुम सोचते हो कल मैं खुश रहूंगा जब सब कुछ ठीक होगा, पर सच्चाई यह है कि तुम खुश तभी होगे जब आज खुश रहना सीख लोगे। खुशी किसी परिस्थिति से नहीं आती। खुशी तो एक दृष्टिकोण है जिसे तुम्हें अब अपनाना है। अगर कोई पूछे सफलता का रहस्य क्या है तो उत्तर है अभी। अगर कोई पूछे शांति कहाँ है तो उत्तर है अभी। अगर कोई पूछे भगवान कहाँ है तो उत्तर है अभी। जो इस अभी में जीना सीख गया वह जान गया कि जीवन अनमोल है। इसलिए जब मन कहे कल करेंगे तो मुस्कुराकर कहो नहीं, मैं आज करूंगा। क्योंकि यही निर्णय तुम्हें मृत अवस्था से जीवित अवस्था में लाता है। यही निर्णय तुम्हें नींद से जागरण में ले जाता है। जिंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं बनी,
यह तो उन लोगों के लिए है जो हर पल को भरपूर जीते हैं, बिना डर, बिना टालमटोल। जो व्यक्ति आज को जीत लेता है वह पूरा जीवन जीत लेता है। जो कल के इंतजार में रहता है वह केवल पछतावा पाता है। तो उठो, जो सोच रखा है उसे शुरू करो, जो कहना है कह दो, जो करना है कर डालो, क्योंकि आने वाला कल कभी निश्चित नहीं होता, पर यह आज तुम्हारे हाथ में है। अब बताओ, क्या तुम आज से जीना शुरू करोगे या फिर उस कल का इंतजार करोगे जो शायद कभी ना आए? तुम सोचो जरा, अगर कोई किसान ये कहे कि कल बीज बोऊंगा तो क्या फसल उगेगी? अगर कोई विद्यार्थी ये कहे कि कल पढ़ूंगा तो क्या परीक्षा में सफलता मिलेगी? अगर कोई प्रेमी यह कहे कि कल प्रेम जताऊंगा तो क्या वह प्रेम जीवित रहेगा? हर जवाब एक ही है, नहीं। क्योंकि बीज को अंकुरित होने के लिए आज चाहिए, ज्ञान को गहराई देने के लिए आज चाहिए, और प्रेम को खिलने के लिए भी आज चाहिए। ये आज ही तो जीवन की धड़कन है जो हमें अस्तित्व से जोड़ती है। लेकिन मन को आज से डर लगता है, क्योंकि आज में कार्रवाई करनी पड़ती है, निर्णय लेना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है। कल में आराम है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता। इसलिए मन हमेशा कहता है अभी नहीं, कल। पर समझो, मन तुम्हें आराम नहीं दे रहा, वह तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बना रहा है। हर बार जब तुम किसी काम को टालते हो, तुम अपने ही आत्मबल को कम कर देते हो। तुम खुद को सिखा रहे होते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं तैयार नहीं हूं। यही धीरे धीरे आदत बन जाती है। फिर तुम जीवन के हर क्षेत्र में यही दोहराते हो, कल से बदलूंगा, कल से जागूंगा, कल से सच्चा बनूंगा। और ये कल एक ऐसे जाल में बदल जाता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जो लोग सफल हुए, उन्होंने कभी कल का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बस ये कहा अभी। जब सब डर रहे थे, उन्होंने कदम बढ़ाया। जब सब सोच रहे थे, उन्होंने काम शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था जो बीज आज नहीं बोया जाएगा वह कल की फसल नहीं देगा। देखो, जीवन बहुत छोटा है और यह पल दोबारा नहीं आएगा। यह हवा जो अभी चल रही है, यह धूप जो तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, यह क्षण यही असली जीवन है। जो बीत गया वह सपना था, जो आने वाला है वह भ्रम है, जो सामने है वही सच है। कभी नदी को देखो, वह बहना नहीं टालती। वह नहीं कहती कि कल बहूंगी, वह बस बहती है, क्योंकि उसका स्वभाव है चलना। तुम्हारा भी स्वभाव यही है, बहना, बढ़ना, जीना। पर जब तुम कहते हो कल, तो तुम उस स्वभाव के विरुद्ध जाते हो। और जब कोई अपने ही स्वभाव के विरुद्ध जाता है तो दुख पैदा होता है। इसीलिए कल कहने वाला व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि भीतर से जानता है कि वह अपने ही विरुद्ध चल रहा है। अगर तुम वास्तव में शांति चाहते हो तो उसे टालो मत, उसे अभी अपनाओ। जब तुम ध्यान में बैठने का निर्णय अभी लेते हो, तभी ध्यान घटता है। जब तुम प्रेम अभी करते हो, तभी हृदय खिलता है। जब तुम क्षमा अभी करते हो, तभी आत्मा मुक्त होती है। हर सुंदरता, हर सत्य, हर अनुभव अभी में घटता है। कल केवल एक कल्पना है, और कल्पना में जीवन नहीं होता। मन को यह बात चुभती है। वह कहता है लेकिन अभी मैं तैयार नहीं। तैयारी क्या है? जीवन इंतजार नहीं करता कि तुम तैयार हो जाओ। तुम जितना इंतजार करते जाओगे, जीवन उतना दूर जाता जाएगा। फूल ये नहीं सोचते कि जब मौसम ठीक होगा तब खिलेंगे। वे बस खिलते हैं, भले ही बारिश हो या धूप, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ खिलना है। तुम्हारा उद्देश्य भी यही है, अपनी क्षमता, अपनी रोशनी, अपना अस्तित्व प्रकट करना। और यह तभी संभव है जब तुम आज कुछ करने की हिम्मत रखो। हर दिन सुबह उठते वक्त खुद से कहो, अगर यह मेरा आखिरी दिन हो तो मैं इसे कैसे जीऊंगा, और फिर उसी भावना से दिन बिताओ। तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर न टालमटोल बचेगा, न आलस्य। फिर तुम हर काम, हर व्यक्ति, हर क्षण को पूर्णता से जियोगे। याद रखो, वक्त हमेशा वही रहेगा, 24 घंटे। पर फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन घंटों में क्या करते हो। कुछ लोग हर पल को अर्थ देते हैं और कुछ उसे व्यर्थ जाने देते हैं। जीवन तुम्हें बार बार अवसर देता है, हर सुबह एक नया आरंभ है, पर तुम हर बार कहते हो कल, और यही शब्द धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से ऊर्जा छीन लेता है। इसलिए अब ठहरो,
और गहराई से सोचो, तुम क्या टाल रहे हो? कौन सा काम ऐसा है जिसे तुम बार बार कल कहकर दबा रहे हो? शायद वही काम तुम्हें मुक्ति देने वाला है। शायद वही काम तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तो आज करो, थोड़ा डरते हुए, थोड़ा अनिश्चित होते हुए भी करो, क्योंकि कार्रवाई ही जीवन का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति अब को अपनाता है वह धीरे धीरे समय से ऊपर उठ जाता है। वह फिर न कल के बारे में सोचता है, न बीते कल पर पछताता है। वह बस जीता है हर सांस में पूर्णता से, हर क्षण में कृतज्ञता से। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा जीवन है। अब बताओ, क्या तुम भी अब से अभी जीना शुरू करोगे? क्योंकि जो सचमुच जीवित हैं वे कभी नहीं कहते कल करेंगे, वे कहते हैं आज ही करना है। टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, ये वह अदृश्य जहर है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा की ऊर्जा को खा जाता है। यह न तो बाहर से आता है, न किसी और के कारण पैदा होता है। यह हमारे अपने भीतर का पलायन है। मन कहता है अभी नहीं, बाद में, और यही एक वाक्य हमारे जीवन की सारी संभावनाओं को जला देता है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने खुद से वादा किया, कल से व्यायाम करूंगा, कल से ध्यान शुरू करूंगा, कल से गुस्सा कम करूंगा, कल से खुद पर काम करूंगा, पर वह कल कभी नहीं आया। हर बार जब वह सुबह आती है, तुम्हारा मन एक नया बहाना ले आता है। आज मौसम ठीक नहीं है, आज मूड नहीं है, थोड़ा और आराम कर लूं, फिर देखूंगा। और इसी तरह एक दिन फिर बीत जाता है। फिर रात में बैठकर पछतावा होता है कि आज भी कुछ नहीं किया। पर मन बड़ा चतुर है, वह फिर कह देता है कोई बात नहीं, कल से पक्का करूंगा। और यही झूठी तसल्ली जीवन को एक के बीच में अंतहीन चक्र में फंसा देती है। पर क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की है कि मन अभी से इतना डरता क्यों है? क्योंकि अभी में तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, अभी में तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ता है, अभी में कोई और नहीं, तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है। इसलिए मन कल का बहाना बनाता है। कल एक बहुत सुंदर झूठ है जो हमें यह भ्रम देता है कि हम कुछ करने वाले हैं, पर वास्तविकता यह है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। जो व्यक्ति कल के भरोसे बैठा है वह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। उसकी ऊर्जा, उसकी इच्छा, उसका उत्साह सब मुरझा जाता है। फिर जीवन बोझ लगने लगता है। वह सोचता है मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता, पर सच्चाई यह है कि वह खुद अपने जीवन से भाग रहा है। क्योंकि सच्चा जीवन वही है जो अब में घटता है। जो यह पल कर रहा है वही वास्तव में जीवित है। जीवन में कुछ करने का एक ही समय है अब। सफलता की नींव, प्रेम की गहराई, ध्यान की अनुभूति सब इसी अब में शुरू होती है। कभी गौर किया है, बच्चा जब खेलता है तो बस खेलता है, उसे यह नहीं सूझता कि कल और बेहतर खेलूंगा। वह हर पल में डूबा होता है और इसी कारण उसका खेल प्रार्थना बन जाता है। यही तो जीवन की सच्ची कला है, हर पल को इतना पूर्ण जीना कि उसमें कोई कल बाकी न रहे। लेकिन अफसोस, हमारा पूरा समाज कल की शिक्षा देता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है अभी खेलो मत, पढ़ाई करो ताकि कल सफल बनो। फिर कहा जाता है अभी मेहनत करो ताकि कल अमीर बनो। फिर कहा जाता है अभी सहो ताकि कल आनंद मिलेगा। पर वह कल कभी नहीं आता। हर उम्र में एक नया कल हमारे सामने खड़ा होता है और हम हर बार उससे ठगे जाते हैं। देखो, जब तक तुम अभी को नहीं पकड़ते, जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता रहेगा। तुम ये सोचते रहोगे कि मैं एक दिन खुश रहूंगा, पर वह एक दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि खुश रहना भी एक कला है जो अभ्यास मांगती है, और वह अभ्यास केवल आज से शुरू हो सकता है। तुम यह तय करो कि आज ही मुस्कुराऊंगा, आज ही आभार प्रकट करूंगा, आज ही खुद से प्रेम करूंगा। तुम देखना, जीवन का रंग बदल जाएगा। अगर तुम सोचो तो समय तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है। हर दिन 400 सेकंड का खजाना तुम्हें दिया जाता है, पर तुम उसे कैसे खर्च करते हो यही तय करता है कि तुम धनी हो या गरीब। जो व्यक्ति हर पल को सजीव बनाता है वह अमीर है। जो व्यक्ति हर पल को टालता है वह निर्धन है, भले ही उसके पास धन कितना भी हो। टाल मटोल केवल समय की बर्बादी नहीं, ये आत्मा की कमजोरी भी है। हर बार जब तुम किसी काम को टालते हो, तुम भीतर से थोड़ा थोड़ा खो जाते हो,
तुम्हारा आत्मविश्वास कम होता है, तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता, और यह भावना धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की जड़ें काट देती है। लेकिन खूबसूरती यह है, ये आदत बदल सकती है। बस एक निर्णय चाहिए कि अब मैं टालूंगा नहीं। छोटे से शुरू करो। अगर ध्यान लगाना है तो सिर्फ 5 मिनट बैठो अभी। अगर व्यायाम करना है तो सिर्फ 10 पुशअप्स लगाओ अभी। अगर किसी से बात करनी है तो फोन उठाओ अभी। हर छोटा कदम तुम्हें भीतर से ताकत देगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन सीख जाएगा कि अभी करना ही जीवन है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति कर्म है। विचार कितने भी सुंदर हो, कल्पनाएं कितनी भी ऊंची हो, जब तक वे कर्म में नहीं उतरती वे केवल सपने रह जाती हैं। कर्म ही है जो सपने को हकीकत बनाता है, और कर्म का समय हमेशा अब होता है। जो कहता है कल करूंगा वह कभी नहीं करता। जो कहता है अभी करूंगा उसका हर कदम इतिहास बन जाता है। हर महान व्यक्ति, हर ज्ञानी, हर साधक, उन्होंने बस एक बात समझी थी, आज ही सब कुछ है। उन्होंने कल की प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने वर्तमान को पकड़ लिया। वह चाहे प्रेम था या ध्यान, सेवा थी या संघर्ष, उन्होंने उसे इस पल में जिया। कभी जीवन के अंतिम क्षणों में पड़े लोगों से पूछो, उनका सबसे बड़ा पछतावा यही होता है, काश मैंने उस वक्त कर लिया होता। किसी ने यह नहीं कहा कि काश मैंने और इंतजार किया होता। हर कोई यही कहता है, काश मैंने आज को जिया होता। तो सोचो, क्या तुम भी वही गलती दोहराओगे या अब से आज को अपनाओगे? क्योंकि यह पल तुम्हारे जीवन का सबसे वास्तविक पल है। इसमें जो भी तुम करोगे वही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर तुम सच में अपने भीतर एक आग जलाना चाहते हो तो इस पल को पकड़ो। जो करना है वही करो। मन चाहे डरे पर कदम बढ़ाओ, क्योंकि क्रिया ही मन को चुप करती है। मन सोचता रहेगा पर तुम्हारे कर्म उसे धीरे धीरे शांत कर देंगे, और तब जीवन में एक नया प्रवाह शुरू होगा, जहां हर दिन अर्थपूर्ण होगा, हर क्षण सुंदर होगा। कल क्यों आज कीजिए, सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। क्योंकि जब तुम अब जीते हो तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तुम फिर समय से नहीं लड़ते बल्कि उसके साथ बहते हो। और जो व्यक्ति समय के साथ बहता है वह कभी असफल नहीं होता। वह हर पल में शांति, प्रेम और आनंद पाता है। तो उठो, जो सोच रखा है आज करो, जो कहना है आज कहो, जो प्रेम छिपा है आज जियो। क्योंकि आने वाला कल तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर यह आज तुम्हारा अपना है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि यही आज कल की नींव बनेगा। कर्म की जागृति यही जीवन की सच्ची शुरुआत है। यही वह बिंदु है जहां से मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बनता है। जब तक व्यक्ति सोचता रहता है वह केवल एक स्वप्नदर्शी है, पर जैसे ही वह पहला कदम उठाता है वह सृजनकर्ता बन जाता है। हर परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। तुम ये मत सोचो कि मुझे बड़ा बदलाव लाना है, सिर्फ इतना सोचो मुझे अभी एक कदम उठाना है, क्योंकि वही पहला कदम आगे की दिशा बना देता है। तुम जानते भी नहीं कितनी शक्ति है उस पहले कदम में। वही तो जीवन को गति देता है, वही तो सपनों को हकीकत बनाता है। लेकिन समस्या यह है कि हम पहला कदम ही नहीं उठाते। हम हर चीज में सही समय ढूंढते रहते हैं, पर सच तो यह है सही समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जो पल तुम्हारे सामने है वही सबसे सही पल है। इसी पल से सब शुरू होता है। आज अगर तुम एक ईंट भी रखते हो तो कल वह दीवार बनेगी, पर अगर आज कुछ नहीं रखा तो कल तुम्हारे पास सिर्फ खालीपन रहेगा। कर्म की जागृति तब आती है जब तुम समझते हो कि तुम्हारा हर छोटा काम एक बीज है। हर मुस्कान, हर निर्णय, हर मदद, ये सब तुम्हारे भविष्य के वृक्ष बनते हैं। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह अपने कर्मों को पवित्रता के साथ करता है। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं, वह बस जानता है हर कर्म का परिणाम अनिवार्य है। कर्म से बचने की कोशिश करना जीवन से भागना है। तुम चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं करो, तुम चाहे कितने भी बहाने बना लो, जब तक कर्म नहीं होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कर्म ही तो जीवन की सांस है। जिस पल तुम कर्म करना बंद करते हो जीवन ठहर जाता है।
कई बार लोग कहते मुझे प्रेरणा नहीं मिल रही, पर सच यह है कि प्रेरणा कर्म से आती है, कर्म प्रेरणा से नहीं। जब तुम कुछ करना शुरू करते हो तब भीतर से ऊर्जा उठती है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व तब अपने उद्देश्य को पहचानने लगता है। प्रेरणा बैठकर सोचने से नहीं आती, वह चलने से आती है। तुम पहला कदम बढ़ाओ, फिर दूसरा अपने आप हो जाएगा। देखो, सूरज जब उगता है वह यह नहीं सोचता कि मुझे कितनी रोशनी देनी चाहिए, वह बस उग जाता है। उसकी स्वाभाविकता ही उसकी प्रेरणा है। तुम्हारे भीतर भी वही सूर्य है। बस एक बार उठो, कर्म करना शुरू करो, फिर देखना तुम्हारे भीतर से प्रकाश फूटेगा। कई लोग यह कहते हैं अगर परिस्थिति ठीक होगी तो मैं मेहनत करूंगा, पर यह भ्रम है। परिस्थितियां कभी अपने आप ठीक नहीं होती, उन्हें कर्म से ठीक करना पड़ता है। तुम ही अपने हालात के निर्माता हो। अगर तुम चाहो तो हर अंधेरा प्रकाश में बदल सकता है। कर्म की शक्ति यह है कि वह असंभव को संभव बना देती है। एक साधारण व्यक्ति भी अगर निरंतर कर्म करता रहे तो वह पहाड़ को भी हिला सकता है, पर इसके लिए तुम्हें एक चीज छोड़नी होगी, कल। क्योंकि कल की प्रतीक्षा हर कर्म का अंत है। कर्म का अर्थ ही है अभी। सुनो, जो काम तुम्हें डराता है वही काम तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जिस राह पर चलने से मन मना करे, अक्सर वही राह तुम्हारे विकास की राह होती है। इसलिए डर को रोकने मत दो। डर केवल संकेत है कि अब समय है कुछ नया करने का। जब तुम कर्म करते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध होने लगता है, क्योंकि निष्क्रियता में मन सड़ता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता वह सोचते सोचते थक जाता है, वह अपने ही विचारों के बोझ तले दब जाता है। कर्म उस बोझ को उतार देता है। कर्म तुम्हें वर्तमान से जोड़ता है, और जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारा अस्तित्व हल्का हो जाता है। कर्म का रहस्य यह है, उसे परिणाम से मत जोड़ो। अगर तुम हर काम फल की इच्छा से करोगे तो चिंता तुम्हारे साथ होगी, पर अगर तुम सिर्फ करने के आनंद में रहो तो हर काम ध्यान बन जाएगा। पेड़ फल के लिए नहीं खिलता, वह सिर्फ खिलने की खुशी में खिलता है। तुम भी वही करो, कर्म का आनंद लो, फल अपने आप आ जाएगा। याद रखो, हर पल जो तुम कर्म करते हो तुम अपने भाग्य को आकार दे रहे हो। भाग्य कोई ऊपर से नहीं देता, वह तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा वर्तमान कर्म शुद्ध है तो भविष्य उज्जवल होगा। अगर तुम आज आलसी हो तो कल अंधकारमय होगा, क्योंकि आज ही तो कल का निर्माता है। जो व्यक्ति कर्म में मग्न रहता है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान भूत या भविष्य में नहीं होता। वह बस वर्तमान की लय में नाचता है। वह जानता है हर कार्य, हर प्रयास भगवान की ही उपासना है। जब तुम्हारा कर्म प्रेम से भरा हो तो वह साधना बन जाता है। जब तुम्हारा कर्म कर्तव्य से भरा हो तो वह सेवा बन जाता है, और जब तुम्हारा कर्म जागरूकता से भरा हो तो वह मोक्ष का द्वार बन जाता है। इसीलिए आज से अपने जीवन का यह मंत्र बना लो, अभी करो, पूरे मन से करो। चाहे वह कितना भी छोटा काम हो, उसे ऐसे करो जैसे वही तुम्हारा अंतिम कार्य हो। यही दृष्टि तुम्हें कर्मयोगी बना देगी। एक समय आएगा जब तुम महसूस करोगे कि कर्म तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारा उत्सव है। तब हर दिन एक उत्सव होगा, हर काम एक प्रार्थना। फिर तुम जीवन से नहीं भागोगे बल्कि उसके साथ नाचोगे, और यही नाच, यही कर्म तुम्हें उस परम शांति तक ले जाएगा जहां कोई कल नहीं, सिर्फ अब है। कल क्यों आज कीजिए। यही वह प्रश्न है जो हर जागृत आत्मा से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सच में कल है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने कहा अभी नहीं, कल करूंगा, थोड़ा वक्त मिल जाए तब शुरू करूंगा, पर क्या वो कल कभी आया? वो हमेशा कल ही रहा, आज कभी नहीं बना। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है, कल का भरोसा। मनुष्य इस माया में उलझा रहता है कि समय उसके अधीन है, जबकि सत्य उल्टा है, वह स्वयं समय के अधीन है। हम समय के प्रवाह में तैरते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। लोग कहते हैं थोड़ा और स्थिर हो जाऊं तब ध्यान करूंगा, जब सब काम पूरे हो जाएंगे तब खुद को समय दूंगा। पर जो अपने को समय नहीं देता वो सारा समय खो देता है।
तुम्हें लगता है कि आज कुछ खास नहीं हुआ, पर आज ही तुम्हारा सबसे कीमती अवसर था। हर बीतता हुआ पल तुम्हें बता रहा है, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। कभी सोचा है, हर दिन सूरज उगता है, पर कल का सूरज आज तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं रखता। फूल आज खिला है तो उसकी खुशबू भी आज ही है, कल वह मुरझा जाएगा, पर तुम सोचते रह जाओगे, काश उस दिन उसे छू लिया होता। इसी तरह मनुष्य का जीवन है। वो भविष्य की योजनाओं में इतना व्यस्त रहता है कि वर्तमान के आनंद से दूर हो जाता है। वो जीना भूल जाता है और केवल जीवन की तैयारी करता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा चलने की तैयारी करता रहे पर कभी चले ही नहीं। जो आज को जीता है वही वास्तव में जीवन का स्वाद चखता है। आज जो प्रेम कर लेता है वही प्रेम जानता है। आज जो क्षमा कर देता है वही शांति पाता है। आज जो अपने भीतर झांक लेता है वही आत्मा से जुड़ता है। लोग कहते हैं समय नहीं है, पर सच तो यह है कि उनके पास सब कुछ है, बस जीवन का बोध नहीं है। वे काम के पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे भागते हैं, और इसी भाग दौड़ में खो जाता है जीवन का संगीत। क्या तुमने देखा नहीं, जब बच्चा खेलता है तो वह पूरे दिल से खेलता है। वो कल के बारे में नहीं सोचता कि कल भी यही खेल होगा या नहीं, वो बस इस पल में होता है। वो छोटा सा खेल उसके लिए संसार बन जाता है, क्योंकि वह अभी में जी रहा है। और यही तो जीवन का रहस्य है, जो अब में जीता है वही ईश्वर के निकट होता है। जब कोई कहता है मैं कल ध्यान करूंगा, तो वह ध्यान से दूर चला जाता है, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह तो स्थिति है, और स्थिति कभी कल नहीं आती। वह या तो अभी होती है या फिर कभी नहीं। तुम सोचो, जो व्यक्ति हर पल कहे कि मैं कल से सांस लूंगा, क्या वो जीवित रह पाएगा? जीवन सांस की तरह है, अभी लो, अभी जियो, अभी प्रेम करो। कल की प्रतीक्षा करना मतलब जीवन से भागना। ये वही भय है जो आदमी को खोखला बना देता है, क्योंकि जो डरता है वो टालता है, और जो टालता है वो खो देता है। देखो, पेड़ को वो नहीं कहता कल मैं हरा हो जाऊंगा, वो आज ही खिलता है, आज ही झूमता है, हवा से बात करता है, सूरज से मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है जीवन क्षणभंगुर है। कल शायद तूफान आए, पर वह आज की धूप को रोक नहीं देता। और मनुष्य, वो धूप के दिन में भी चिंता करता है कि कहीं बारिश ना आ जाए। उसका मन हर वक्त भविष्य में दौड़ता रहता है। वो वर्तमान से इतना भयभीत है कि आज को भी कल बना देता है। जो जागरूक हो जाता है वह जानता है जीवन का हर क्षण एक निमंत्रण है। हर सांस तुम्हें पुकार रही है, मैं यहां हूं, मुझे महसूस करो। लेकिन तुम अपने फोन में व्यस्त हो, अपनी सोचों में व्यस्त हो, अपने दुखों में उलझे हो। तुम्हारा अब गुजरता जा रहा है और तुम उसे कल के नाम पर बेचते जा रहे हो। आज अगर तुम मौन में बैठ जाओ, थोड़ी देर खुद से मिलो, तो तुम्हें लगेगा कि सारी बेचैनी, सारी चिंता सब असल में तुम्हारे ही बनाए जाल है। और जैसे ही तुम अभी को गले लगाते हो, सारा बोझ, सारा भय, सारा दुख पिघल जाता है। जीवन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे कल पाना है, यह तो एक यात्रा है जिसे आज जीना है। हर दिन एक उत्सव है अगर तुम उसे देखने की दृष्टि रखो, क्योंकि यह क्षण यही जीवन का सार है। अगर तुमने आज को टाल दिया तो तुमने जीवन को टाल दिया, क्योंकि कल सिर्फ शब्द है, अस्तित्व में उसका कोई अस्तित्व नहीं। सूरज, चांद, हवा, आकाश, ये सब अब में है। जो इनसे जुड़ता है वही परमात्मा से जुड़ता है। तो फिर कल का इंतजार क्यों? क्यों ना आज ही प्रेम किया जाए, आज ही क्षमा किया जाए, आज ही मुस्कुराया जाए, आज ही अपने भीतर के ईश्वर को खोजा जाए। वास्तविक बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि यह कि तुम अभी में कितना जीते हो। जो वर्तमान में जीता है वही मुक्त है, बाकी सब तो अतीत और भविष्य के बंधन में कैद है। जीवन की नदी बह रही है, अगर तुम बह जाओ तो आनंद है, अगर तुम सोचते रहो तो अवसर खो दोगे। जीवन कोई योजना नहीं, यह तो प्रवाह है। जो इस प्रवाह में समर्पित हो जाता है वही परम सत्य को जान लेता है। अब तुम्हारे पास केवल दो रास्ते हैं, या तो कल के सपनों में खोए रहो या आज के सूरज में आंखें खोल दो। एक रास्ता तुम्हें अंधकार की ओर ले जाता है, दूसरा प्रकाश की ओर। निर्णय तुम्हारे हाथ में है,
जीवन हर पल पूछता है, क्या तुम अभी जागे? अगर तुमने हां कह दिया तो वही क्षण तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार बन जाएगा। तो मित्रों, यही है जीवन का सबसे सुंदर संदेश। कल नहीं, अभी जियो, क्योंकि जो अभी को अपनाता है वही अनंत को पा लेता है। कल तो एक भ्रम है, पर आज यही सच्चा अवसर है, यही ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। हर सांस में जीवन का संगीत है, बस जरूरत है उसे सुनने की, महसूस करने की, जीने की। तो उठो, अपने भीतर के उस मौन को पहचानो जो हर पल तुम्हें पुकार रहा है, मैं यही हूं तुम्हारे भीतर। जीवन को टालो मत, उसे अपनाओ। हर क्षण को साधना बना दो, हर आज को पूजा बना दो। और यदि यह प्रेरणा आपके मन को छू गई हो तो भारतीय संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहें इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हर शब्द आपको भीतर के सत्य से मिलाता है। मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ जो आपके मन को शांति देगी और आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाएगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। जीवन का सबसे सुंदर सत्य यही है कि हर क्षण तुम्हें एक नया अवसर देता है, हर पल तुम्हें पुकारता है, उठो, कुछ नया करो, कुछ सच्चा जियो। लेकिन मनुष्य का मन वह हमेशा उलझा रहता है, कभी अतीत में पछतावे के साथ तो कभी भविष्य के डर में। वह भूल जाता है कि अभी ही उसका सारा खजाना है। जो इस अभी को पहचान लेता है वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। उसके लिए जीवन फिर भागदौड़ नहीं रह जाता, वह तो एक नृत्य बन जाता है, मौन का, आनंद का, संतोष का। अक्सर लोग कहते हैं समय नहीं है, पर सच तो यह है कि उनके पास समय ही समय है, बस वो उसे व्यर्थ चिंताओं में खो देते हैं। हर दिन, हर सुबह तुम्हें नया अवसर देती है, पर तुम सोचते हो अभी नहीं, कल सही। और यही सोच धीरे धीरे तुम्हें थका देती है, बुझा देती है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो अभी से शुरू करो, चाहे वह प्रेम हो, साधना हो, किसी अधूरे रिश्ते को जोड़ना हो या अपने भीतर की शांति को खोजना हो। आज से, अभी से शुरू करो। जब तुम किसी काम को कल पर छोड़ते हो तब तुम अपनी ही ऊर्जा को टालते हो, क्योंकि जो काम आज कर सकते थे उसकी प्रेरणा, उसकी आग, उसका जोश वो कल नहीं रहता, वो अभी है, इसी क्षण है। मनुष्य का मन आलस्य से नहीं थकता, वह टालने से थकता है। जो आज को पकड़ लेता है वह चमत्कार रच देता है, क्योंकि समय उसके हाथों में नहीं होता, बल्कि वह स्वयं समय को अपना बना लेता है। सोचो, अगर पेड़ यह सोचता कि कल उगूंगा तो वह कभी अंकुरित ही नहीं होता। अगर नदी यह सोचती कि कल बहूंगी तो वह कभी सागर तक पहुंच ही न पाती। जीवन किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह तो प्रवाह है, और प्रवाह हमेशा अब में होता है। इसीलिए जिसने इस क्षण को थाम लिया उसने ईश्वर को पा लिया। जो इस क्षण से भागा वह स्वयं से भाग गया। आज तुम जहां भी हो उसी जगह से शुरुआत करो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जीवन का द्वार यहीं से खुलेगा, अभी से खुलेगा। तुम्हें किसी और दिन की, किसी और अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी है। संसार ने कभी किसी के लिए रुककर इंतजार नहीं किया, फिर तुम क्यों रुक रहे हो? समय की यह नदी बह रही है और तुम किनारे खड़े सोच रहे हो कल तैरूंगा, पर शायद कल तुम्हारे पास यह नदी ही न बचे, इसलिए बह जाओ। अभी बहो, यही बहाव तुम्हें परम तक ले जाएगा। जीवन का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ पा लेना, बल्कि यह जान लेना कि जो है वही पर्याप्त है, और यह बोध केवल आज में मिलता है। भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा, पर वर्तमान यही सच्चाई है, यही मुक्ति है। जो इस सत्य को जान लेता है वह हर दिन को एक उपहार की तरह जीता है। वह न कल के पीछे भागता है, न कल से डरता है। वह हर सांस को आनंद की तरह लेता है, क्योंकि उसे पता है यही पल ही जीवन का मंदिर है। तो मित्र, यह जीवन बार बार कहता है, मत टालो, मत प्रतीक्षा करो। जो प्रेम करना है अभी करो, जो कहना है अभी कहो, जो बदलना है अभी बदलो, क्योंकि जीवन किसी का इंतजार नहीं करता, और जो अभी को पकड़ लेता है
वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, अपने कर्मों में, अपने प्रेम में, अपने प्रकाश में। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान जानता है कि समय सीमित है, फिर भी वह ऐसे जीता है मानो हमेशा रहेगा। वह सुबह से शाम तक भागता है, योजनाएं बनाता है और सोचता है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब चैन से जीऊंगा। लेकिन वह सब कुछ ठीक होने वाला दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन कभी स्थिर नहीं होता। यह तो निरंतर बदलते हुए पलों का संगम है। हर दिन की शुरुआत तुम्हें एक नया अवसर देती है, लेकिन मन उसे कल के नाम पर टाल देता है, और यही टालमटोल धीरे धीरे जीवन को खोखला बना देती है। अगर तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि जीवन का सारा सौंदर्य, सारा आनंद इसी अभी में है, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखें हमेशा कल की ओर टिकी होती हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके पास सिर्फ अब है, वही वास्तव में जीना शुरू करता है। जब तुम किसी बच्चे को खेलते देखते हो तो उसमें भविष्य का कोई भय नहीं होता, न अतीत की कोई स्मृति। वह बस खेल में पूरी तरह डूबा होता है। उसी पल में वही सच्चा जीवन है, संपूर्ण डूब जाना, बिना शर्त उपस्थित होना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम करना सीखते हैं, होना भूल जाते हैं। हम हर चीज को परिणाम के तराजू में तौलने लगते हैं। काम, रिश्ते, भक्ति, सबका मूल्य क्या मिला से तय करने लगते हैं, और इसी कारण जीना एक बोझ बन जाता है। अगर तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें परिणाम से नहीं, क्षण से प्रेम करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का हर पल तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रहा है, कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी प्रतीक्षा, कभी प्रेम। वो लोग भाग्यशाली हैं जो हर क्षण को स्वीकार करना जानते हैं, क्योंकि जब तुम किसी क्षण का विरोध करते हो तो तुम केवल अपनी ऊर्जा नष्ट करते हो। वास्तव में तुम किसी घटना से नहीं, अपने ही प्रतिरोध से दुखी होते हो। जैसे बारिश को रोक नहीं सकते, वैसे ही समय को भी रोक नहीं सकते। तुम केवल यह चुन सकते हो कि उसे प्रेम से स्वीकार करोगे या शिकायत से, और यही चयन तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन क्या सच में? अगर तुम्हारे पास यह समझ नहीं कि किस काम का अर्थ है, तो करने का क्या लाभ? कई लोग दिन रात काम करते हैं पर भीतर खाली रहते हैं, क्योंकि वे उद्देश्य से नहीं, डर से काम करते हैं। डर कि कहीं पीछे न रह जाएं, कहीं कोई आगे न निकल जाए। लेकिन जिसने अब को पकड़ लिया, वह जानता है कि किसी से प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपना रास्ता तय कर रहा है। जो अभी को जीता है वह दूसरों को देखकर नहीं जीता, वह खुद को देखकर जीता है। उसकी सफलता तुलना से नहीं, अनुभव से मापी जाती है। वर्तमान में जीने का अर्थ यह नहीं कि भविष्य की योजना न बनाओ, बल्कि यह कि जब योजना बनाओ तो उसमें पूरी सजगता हो, जब चलो तो चलने में पूरी उपस्थिति हो, जब खाओ तो हर निवाले को महसूस करो, जब प्रेम करो तो संपूर्ण हृदय से करो। तब हर साधारण कार्य भी ध्यान बन जाता है। यह ध्यान मंदिर या पहाड़ पर नहीं मिलता, यह तो वहीं मिलता है जहां तुम खड़े हो। बस तुम्हें अब में उतरना सीखना है। जब मनुष्य अब में उतरता है तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वहां कोई चाह नहीं, कोई भय नहीं, भविष्य की चिंता वहां नहीं पहुंच पाती, अतीत की स्मृतियां वहां अपना जहर नहीं घोल पाती। वहां केवल तुम हो अपने असली स्वरूप में, न मुखौटा, न भूमिका, न पहचान, केवल मौन का अस्तित्व। यही तो ध्यान की अवस्था है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह तो अब में जीने का परिणाम है। जो इस क्षण को स्वीकार कर लेता है वह सहज ही ध्यान में उतर जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है पहले कुछ पालूं फिर शांति मिलेगी। पर सत्य यह है कि जब तक तुम शांति नहीं पाते तब तक जो भी पाओगे वह अधूरा रहेगा, क्योंकि शांति बाहर की नहीं, भीतर की अवस्था है, और भीतर तभी खिलता है जब तुम अब में लौटते हो। हर दिन हर पल तुम्हें बुला रहा है, रुक जाओ, मुझे महसूस करो, पर तुम भागे जा रहे हो भविष्य की तरफ, कल्पनाओं की तरफ। तुम खुद से इतने दूर चले गए हो कि जब अकेले होते हो तो डर लगता है, पर यह डर किसी बाहरी चीज का नहीं, यह तुम्हारे अपने खालीपन से है जिससे तुम भागते रहे हो। अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अपने भीतर झांको,
तो पाओगे कि वहां कुछ टूटा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति की कमी है। जैसे ही तुम अब में लौटते हो, जीवन की हर चीज अर्थपूर्ण लगने लगती है। पक्षियों की आवाज भी गीत बन जाती है, हवा का स्पर्श भी आशीर्वाद लगता है, फूलों की खुशबू भी ध्यान बन जाती है। यही जीवन का रहस्य है, जो अब में है वही सब में है। जो लोग कहते हैं कि समय निकल गया, वास्तव में उन्होंने अब को खोया है, क्योंकि जिसने इस क्षण को पकड़ लिया उसके लिए कोई समय नहीं रहता, वह समय से परे हो जाता है। फिर उसके लिए न अतीत है न भविष्य, केवल यह शाश्वत अब है जहां न दुख है न संघर्ष, केवल मौन और आनंद है। जब तुम इस अब को जीना सीख जाते हो तो जीवन की दिशा स्वयं स्पष्ट होने लगती है। फिर निर्णय लेना कठिन नहीं रहता, क्योंकि हर निर्णय जागरूकता से आता है। फिर तुम दूसरों के कहने पर नहीं, अपने भीतर की पुकार पर चलने लगते हो। वह व्यक्ति जो इस क्षण को देख सकता है, उसके लिए हर क्षण आध्यात्मिक हो जाता है। फिर वह मंदिर में भी ध्यान में है, बाजार में भी ध्यान में है, क्योंकि वह जान गया है कि ध्यान कोई जगह नहीं, यह तो होने की अवस्था है। जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब तुम किसी भी क्षण को यूं जीते हो जैसे यही अंतिम क्षण हो, क्योंकि जब तुम इस भाव से जीते हो तो कोई अधूरापन नहीं बचता। फिर हर दिन पूर्ण हो जाता है, हर पल अनमोल बन जाता है। कभी कभी जीवन बहुत साधारण दिखता है, सुबह का वही सूरज, वही हवा, वही रास्ते, पर जिसने अब में जीना सीख लिया उसके लिए हर दिन नया जन्म है, क्योंकि हर सुबह वह नए नेत्रों से दुनिया को देखता है। जिसने वर्तमान को समझ लिया वह हर चीज में ताजगी महसूस करता है। वह देखता है कि वही पेड़ आज और भी हरे लग रहे हैं, वही हवा और भी सुगंधित हो गई है, क्योंकि यह परिवर्तन बाहर नहीं भीतर हुआ है। और यह भीतर का परिवर्तन तभी संभव है जब मन कल की दौड़ से मुक्त हो जाता है। लोग अक्सर यह सोचकर जीते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा तब चैन मिलेगा, जब मुझे मान मिलेगा तब आनंद आएगा। पर यह जब का खेल कभी खत्म नहीं होता। यह एक मृग तृष्णा है, जिसे जितना पीछा करो उतना दूर भागती जाती है। जो व्यक्ति इस जब से मुक्त हो गया वह अभी में उतर गया। वह हर परिस्थिति में संतोष पा लेता है। वह यह नहीं कहता कि सब कुछ मिल जाए तो खुश रहूंगा, वह कहता है मैं खुश रहूं तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। जो आज में जीता है वह भविष्य के लिए भी सबसे बड़ा योगदान करता है, क्योंकि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं, वह आज के निर्णयों से ही बनता है। अगर आज तुम प्रेम से भरे हो तो कल प्रेममय होगा। अगर आज तुम कृतज्ञ हो तो कल आशीर्वादों से भरा होगा। पर अगर आज तुम केवल शिकायत करते हो तो कल भी वही शिकायत दोहराई जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में सकारात्मकता बोता है वह भविष्य में शांति काटता है। कभी तुमने गौर किया है, जब कोई कलाकार चित्र बनाता है तो वह भविष्य की नहीं सोचता, वह बस उस क्षण में खो जाता है। हर रंग, हर रेखा, हर स्पर्श उसके ध्यान का हिस्सा बन जाती है। वह उस समय केवल चित्र नहीं बना रहा, वह स्वयं चित्र बन गया है। जीवन भी वैसा ही है। जब तुम उसमें खो जाते हो, जब तुम सोचते नहीं बस जीते हो, तो जीवन तुम्हारे माध्यम से अपना सर्वश्रेष्ठ रचता है। और यही वह अवस्था है जहां चमत्कार होते हैं। जो लोग हर समय योजना बनाते रहते हैं उनके भीतर भय छिपा होता है। अगर ऐसा न हुआ तो, अगर असफल हो गया तो, पर जिसने वर्तमान को स्वीकार लिया वह असफलता से भी नहीं डरता, क्योंकि उसके लिए हर अनुभव एक शिक्षक है। वह जानता है जीवन में कोई गलती नहीं होती, सिर्फ सीख होती है। लोग कहते हैं हम व्यस्त हैं, पर व्यस्त होना और सच में जीना दोनों अलग बातें हैं। व्यस्त व्यक्ति अपने समय से भागता है और जागरूक व्यक्ति अपने समय के साथ चलता है। व्यस्त व्यक्ति घड़ी के पीछे दौड़ता है, पर जागरूक व्यक्ति घड़ी से परे चला जाता है। जो वर्तमान को समझ गया वह समय का नहीं, समय उसका दास बन जाता है, क्योंकि वह हर क्षण को पूरी तरह जीता है। वह किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता, न बाहर न भीतर। कभी बैठो और चुपचाप अपनी सांसों को देखो। हर सांस तुम्हें यही सिखाती है कि जीवन लगातार अब में घट रहा है। सांस न भविष्य में है न अतीत में, वह इस क्षण में है, इसी पल में। अगर तुम हर दिन कुछ पल अपने साथ ऐसे बैठ सको
तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगेगी। वह शांति तुम्हें बताएगी कि जितना तुम वर्तमान को स्वीकारते हो उतना जीवन तुम्हें अपने रहस्य खोलता जाता है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन बहुत भारी है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। पर यह कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम उसे जटिल बना देते हैं। हम अतीत को ढोते हैं, भविष्य के बोझ से डरते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। जो मनुष्य यह समझ गया कि जीवन का बोझ केवल सोच में है, वह हल्का हो जाता है। वह मुस्कुराता है, खेलता है और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है। जीवन की सुंदरता यह है कि वह हर पल नया अवसर देता है, सुधारने का, बढ़ने का, मुस्कुराने का। यह कोई बंद किताब नहीं है, यह तो चलती हुई कविता है। हर क्षण एक नई पंक्ति जुड़ती है, हर दिन एक नया अध्याय। और अगर तुम उसे ध्यान से पढ़ो तो पाओगे हर शब्द में ईश्वर छिपा है। इसीलिए प्रिय मित्र, जो करना है आज करो, जो कहना है आज कहो, जो प्रेम दिखाना है आज दिखाओ, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जीवन केवल उसी का साथ देता है जो उसे अभी इस क्षण अपनाता है। तुम्हारा हर कदम, हर सांस एक नई संभावना है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। जीवन को जियो, बस होने दो, क्योंकि यही होना ही असली जीवन है। जब तुम अब में जीना सीख जाते हो तो जीवन के प्रति तुम्हारी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। तुम किसी भी अनुभव को अच्छे या बुरे के नाम पर तौलने नहीं लगते। तुम बस उसे स्वीकार करते हो, उसे महसूस करते हो और उससे सीखते हो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें जीवन के रहस्य के और करीब ले जाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में डूबता है उसके लिए सुख दुख के सभी भेद मिट जाते हैं। सुख उसे आनंद देता है और दुख उसे सिखाता है। वह जानता है कि जीवन केवल दो रंगों में नहीं बनता है। हर रंग, हर घटना, हर व्यक्ति उसके लिए शिक्षक बन सकता है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है, पर सच तो यह है कि कठिनाई केवल तब होती है जब तुम उसे स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को खुले मन से स्वीकार करता है वह शांति पाता है। वह जानता है कि जीवन की हर चुनौती में सीख छिपी है। कभी सोचो, अगर नदी केवल अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा पर रोती रहती तो वह कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। ठीक उसी तरह जीवन की हर कठिनाई तुम्हें अपनी गहराई में उतरने का अवसर देती है। जो व्यक्ति इसे पहचान लेता है वह कभी हारा नहीं। अब विचार करो अपने रोजमर्रा के जीवन पर। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा काम, तुम्हारी दिनचर्या, सभी में अभी की शक्ति समाई हुई है। जब तुम किसी से बात करते हो पूरे हृदय और उपस्थित होकर करो। जब तुम काम कर रहे हो केवल उसी में खो जाओ। जब तुम आराम कर रहे हो पूरी तरह विश्राम में रहो। इस तरह हर कार्य साधना बन जाता है, और जो कार्य साधना बन जाता है वह केवल परिणाम का इंतजार नहीं करता, वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी उपस्थिति, सब कुछ अपने आप दूसरों पर असर डालने लगता है। कई लोग कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता, पर असली सवाल यह है, क्या तुम उस समय का इस्तेमाल कर रहे हो जो तुम्हारे पास है? हर दिन तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन जो इंसान उनका सही उपयोग करता है वही अमीर होता है। और यहां अमीरी केवल धन में नहीं बल्कि जीवन की गहराई, शांति और आनंद में होती है। जो व्यक्ति वर्तमान को पकड़ लेता है वह हर दिन का हर पल अमृत बना देता है। वह सुबह की हवा में संगीत सुनता है, खाना खाते समय हर स्वाद को महसूस करता है, रिश्तों में पूरी तरह मौजूद रहता है। यही सजगता, यही जीवन की असली पूंजी है। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम भविष्य को लेकर भयभीत नहीं रहते। भविष्य की चिंता तभी आती है जब तुम वर्तमान को नहीं जीते। जो व्यक्ति वर्तमान में स्थिर रहता है उसके लिए जीवन का हर मोड़ अवसर बन जाता है। वह जानता है कि कठिनाई भी केवल एक अनुभव है, सुख भी केवल एक अनुभव है, और वह दोनों को सजग होकर स्वीकार करता है। कभी ध्यान दो कि प्रकृति भी इस अब में जीवित है। पक्षी उड़ रहे हैं, हवा बह रही है, फूल खिल रहे हैं। वे कल की चिंता नहीं करते, अतीत की यादों में नहीं फंसते, वे बस जीते हैं।
और यही उनकी शक्ति है। इसी तरह मनुष्य भी जब वर्तमान में उतरता है तो वह अनंत ऊर्जा और आनंद से भर जाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, अभी को पकड़ो। हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभव, ये सब तुम्हें जीवन का संदेश दे रहे हैं। जो इसे सुन लेता है वही मुक्त है। जो इसे अनदेखा करता है वह खोता है। जो अब में जीना सीख जाता है वह दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को जागृत कर देती है। उसकी मुस्कान ही प्रेरणा बन जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति सच में जीता है वह अपने होने से दूसरों को जीवन की गहराई दिखाता है। तो मित्र, याद रखो, जीवन कल की प्रतीक्षा नहीं करता, वह हमेशा वर्तमान में है। और जो इसे पकड़ लेता है वही सच्चा जीवन जीता है। जो इसे खो देता है वह बस सांस लेता रहता है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। हर सुबह तुम्हें एक नई ऊर्जा देती है और हर पल तुम्हें बुलाता है, आओ इस पल को अपनाओ, इसे जियो, इसे अनुभव करो। अब अगर तुम यह सीख लो तो तुम्हारा हर दिन, हर क्षण, हर सांस एक गहरी शांति, एक अद्भुत आनंद और एक सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव देगा। जब तुम अब में जीना सीखते हो तो जीवन का हर पहलू बदल जाता है। रिश्ते, काम, भक्ति और हर दिन की साधारण गतिविधियां भी एक गहरी अनुभूति बनने लगती है। क्योंकि अब तुम केवल परिणाम के पीछे भागते नहीं, बल्कि हर क्षण को स्वयं में पूर्ण रूप से जीते हो। और यही जीवन की सच्ची कला है, सजग होना, उपस्थित होना और पूरी तरह से अनुभव करना। रिश्तों में इसका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। कभी ध्यान दो, जब तुम किसी से मिलते हो, क्या तुम सच में मिलते हो या सिर्फ अपने विचारों और उम्मीदों के साथ मौजूद रहते हो? कई बार हम किसी को सुनते नहीं, केवल जवाब बनाने में लगे रहते हैं। पर जब तुम वर्तमान में उतर जाते हो तो तुम्हारी सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता और प्रेम करने की क्षमता बढ़ जाती है। सच्चे संबंध वही हैं जहां लोग पूरा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब तुम उपस्थित होते हो तो सामने वाला भी महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है। तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपहार बन जाती है। और जब रिश्तों में यह सजगता आती है तो पूर्व की शिकायतें, गलतफहमियां और तनाव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। काम में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब तुम काम में पूरी तरह डूब जाते हो, वह केवल कार्य नहीं रह जाता, वह एक साधना बन जाता है। तुम परिणाम की चिंता नहीं करते, तुम केवल प्रक्रिया में खो जाते हो। और यही सजगता तुम्हारे काम को उत्कृष्ट बनाती है। क्योंकि जो काम ध्यान के साथ किया जाता है वह हमेशा अपनी आत्मा का प्रतिबिंब बन जाता है। भक्ति में भी यही बात लागू होती है। जब तुम किसी को पूजते या याद करते हो, अगर तुम्हारा मन हमेशा कब मिलेगा या क्या मिलेगा मैं है, तो भक्ति केवल एक मानसिक खेल बन जाती है। लेकिन जब तुम पूर्ण उपस्थित होकर उस अनुभव में डूब जाते हो तो भक्ति स्वयं में आनंद बन जाती है। तुम किसी विशेष फल या पुरस्कार के लिए नहीं करते, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से कर रहे होते हो। और यही प्रेम का असली स्वरूप है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, केवल होना। मनुष्य अक्सर सोचता है कि भविष्य में सफलता, मान सम्मान या सुख मिलने के बाद ही शांति आएगी, पर यह सोच उसे आज से दूर कर देती है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह जानता है कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब तुम हर काम, हर रिश्ते, हर पल में सजग हो जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है सुख और शांति खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर मौजूद है। कई लोग जीवन को जटिल बना देते हैं। वे लगातार तुलना करते हैं, दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और हर पल अपने से भी नाराज रहते हैं। पर जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह तुलना नहीं करता। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर अनुभव मूल्यवान है। उसके लिए कोई दूसरों से अधिक या कम नहीं, सभी केवल अनुभव है। आज में जीना केवल सोच का मुद्दा नहीं है, यह अभ्यास का विषय है। तुम्हें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे सुबह उठते ही एक पल के लिए अपने शरीर और सांसों पर ध्यान देना, खाने से पहले और खाने के दौरान सजग होना, किसी के साथ बातचीत करते समय पूर्ण उपस्थित होना और हर काम में
अपनी पूरी ऊर्जा और चेतना लगाना। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाता है। मन की बेचैनी कम होने लगती है, संतोष बढ़ने लगता है और भीतर की शांति खुद ब खुद प्रकट होने लगती है। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर जब तुम वर्तमान में उपस्थित होते हो तो कठिनाइयां तुम्हें डराती नहीं बल्कि सिखाती हैं। तुम समझते हो कि हर कठिनाई एक अवसर है, धैर्य, साहस और समझ विकसित करने का अवसर। जो व्यक्ति इसे पहचान लेता है वह कभी हारा नहीं। वह जानता है कि हर घटना, चाहे सुखद हो या दुखद, उसके विकास में योगदान देती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। पक्षी उड़ते हैं, नदियां बहती हैं, फूल खिलते हैं। वे कभी कल की चिंता नहीं करते, न अतीत में फंसते हैं, वे बस होते हैं। और वही जीवन की सच्ची कला है, बस होना, पूर्णता के साथ होना। जब तुम इसी कला को सीख लेते हो तो हर दिन एक उपहार बन जाता है। सूरज की पहली किरण, हवा का स्पर्श, फूलों की खुशबू, यह सब केवल पलों का आनंद देने लगता है। तुम समझते हो कि जीवन किसी बड़े लक्ष्य के लिए प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है। यह तो हर क्षण में मौजूद है, अगर तुम उसे देख सको। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह किसी परिणाम के पीछे भागता नहीं। वह जानता है कि परिणाम केवल प्रक्रिया का हिस्सा है। वह प्रक्रिया में डूब जाता है और उसी डूबने में आनंद पाता है। और यही प्रक्रिया ही जीवन को अर्थ देती है। जब तुम इस सजगता को अपने जीवन में उतारते हो तो तुम्हारे रिश्ते गहरे होते हैं, तुम्हारा काम प्रभावशाली होता है, तुम्हारी भक्ति सच्ची और आनंदमय होती है। तुम स्वयं को पूरा महसूस करते हो और वही पूर्णता दूसरों तक भी पहुंचती है। इसलिए मित्र, हर दिन, हर पल, हर सांस को अपनाओ। जो करना है आज करो, जो कहना है आज कहो, जो प्रेम दिखाना है आज दिखाओ, क्योंकि जीवन केवल इस क्षण में है और जो इसे समझ जाता है वही सच्चा आनंद और शांति पाता है। तो मित्रों, यह संपूर्ण गाथा हमें यही सिखाती है कि जीवन किसी कल या भविष्य के इंतजार का नाम नहीं है। सच्चा आनंद, शांति और शक्ति केवल अब में जीने से आती है। जब हम प्रत्येक पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, रिश्तों में प्रेम से, कार्यों में पूरी लगन से और भक्ति में पूर्ण समर्पण से जीते हैं, तब जीवन स्वयं हमें अपने गहरे रहस्यों से मिलवाता है। याद रखो, ये यात्रा केवल विचारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस अनुभव को अपनाना, अभ्यास करना और हर दिन उसे जीना ही वास्तविक सफलता है। जो आज में जीता है वही कल के भय से मुक्त है, वही वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। अगर इस प्रेरणा से तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अपने अनुभव और समझ दूसरों के साथ साझा कीजिए और अपनों के साथ यह गहन संदेश शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम फिर जल्दी मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे।